श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उदयाचलम संस्थान में। साथियों, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश टीजीटी संस्कृत पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है हमारे पाठ्यक्रम में संस्कृत में, तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने संधि, इसके पश्चात संधि विचार, संज्ञा विचार, विशेषण इत्यादि का, सर्वनाम इत्यादि का अध्ययन कर लिया है। अब कारक विचार आ रहा है। तो कारक विचार वैसे तो कारक सिद्धांत कौमुदी से पढ़ना होता है, सिद्धांत कौमुदी से पढ़ना है हम लोगों को, किंतु सिद्धांत कौमुदी से पढ़ना तो है किंतु प्रवेशिका के आधार पर पढ़ना है। इसलिए प्रवेशिका में जैसा व्याकरण ये कारक विचार आ रहा है उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, फिर हायर तथा पीजीटी की दृष्टि से उसको विशुद्ध रूप से सिद्धांत कौमुदी से पढ़ लेंगे। इससे रिवीजन भी हो जाएगा और मानसिक व्यायाम भी हो जाएगा इस कारक प्रकरण का। तो यहाँ पर टीजीटी पाठ्यक्रम की दृष्टि से इसी के आधार पर पढ़ेंगे जैसा प्रवेशिका में दे रहे हैं। जितने सूत्र प्रवेशिका में दे रहे हैं, जिस हिसाब से दे रहे हैं, यद्यपि इनको सूत्रों को डिफाइन हम लोग दोनों ही दृष्टि से करेंगे, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार भी, प्रवेशिका के आधार भी, दोनों आधार को मिक्सअप करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर बन जाएगा ये। तो यहाँ पे कारक विचार आ रहा है। अब इस कारक विचार की एक प्रकार से इसको भूमिका कह देंगे, भूमिका है ये। पहले भूमिका पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ पे जो सूत्र आ रहे हैं उनकी शुरुआत करेंगे। तो इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत यहाँ पे पहले ही लाइन जो दे रहे हैं प्रवेशिका में कि संस्कृत में प्रातिपदिकों की प्रातिपदिक जो होते हैं, जिनमें सातों विभक्तियां, हम लोगों ने पढ़ा है कि पहले जिनमें सातों विभक्तियां लगती हैं उनको प्रातिपदिक कहते हैं। तो संस्कृत में प्रातिपदिकों की 7 विभक्तियां होती हैं, उसी को उल्टा करके कह रहे हैं। अब हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है कि संस्कृत जो भाषा जो होती है, यहाँ पे पहले लिपि हो गई, फिर भाषा हो गई और फिर बनी संस्कृत। तो संस्कृत कैसे बनी? संस्कृत का अर्थ होता है संस्कृत, परिष्कृत, शुद्ध, परिमार्जित, इतने इसके अर्थ होते हैं। तो यहाँ पे सम प्लस, थोड़ा सा इसको दूर दूर लगाएंगे, सम प्लस क्री धातु है, क्री धातु यहाँ पे डुक्री या करणे है, इसको डुक्री या करणे कहते हैं। करणे अर्थ में ये आती है धातु। तो फिर यहाँ पे अक्ता प्रत्यय लग रहा है। अब इसके अनुसार जब इसको सिद्ध करते हैं तो ये संकृत बन जाता है। संकृत बन जाता है तब इसका उपाय क्या है? इसको संस्कृत, शुद्ध रूप से संस्कृत कहा जाता है इसको। कुछ लोग संस्कृत ही कहते हैं, कुछ लोग संस्कृत कहते हैं। तो यहाँ पर इस क्री के, चूंकि क्री धातु आ रही है और क्री धातु का एक विशेष नियम है कि यदि क्री धातु परे रहते, सम तथा परि उपसर्ग आते हैं, तो भूषण के अर्थ में यहाँ पर सुट का आगम कर लिया जाता है। सुट का आगम कर लिया गया, इसके पहले यहाँ प्लस लिख दिया और यहाँ पे सुट का आगम कर लिया। किस सूत्र से? तो ये सूत्र आ रहा है संपरिभ्य। ये बेहद ही काम की चीज है। संस्कृत की सिद्धि कैसे हो रही है इस बात की हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, इसको ऐसे ही आप लोग भी नोट करिए। तो संपरिभ्याम, संपरिभ्याम करोतौ भूषणे, इस सूत्र से भूषण के अर्थ में यहाँ पे सुट का आगम हो जाता है। सुट का आगम हो गया तब ये शब्द जो सिद्ध होगा तो बनेगा संस्कृत। अब कारक ये हो गया, संस्कृत शब्द कैसे सिद्ध हो रहा है, सुट का आगम कैसे होता है, इस पे प्रश्न भी बनता है, कदाचित बना भी है कि यहाँ पे संस्कृत शब्द में जिसका जो निर्वचन, इसको निर्वचन कहते हैं, यहाँ पे इसका व्याकरणिक निर्वचन है। तो सुट का आगम किए बिना ये संस्कृत बनेगा ही नहीं, ये संकृत बन जाएगा। ऐसे सुट का आगम नहीं होगा तो भूषण अर्थ में इसका आगम कराया जाता है। संपरिभ्या करो तो भूषणे, और भूषण के अर्थ में इसको किया जाता है। सुट का आगम करने पर ही ये संस्कृत बनता है। संस्कृत भी इसको कहते हैं, संस्कृत भी कह सकते हैं। संस्कृत, कुछ लोग संस्कृत ही कहते हैं और हम लोग उत्तर भारत वाले हैं तो इसको संस्कृत बोलते हैं। तो ये इसका निर्वचन हो गया। सुट का आगम, इसके शुद्ध उच्चारण के लिए ये संकृत न होके संस्कृत बने, इसलिए सुट का आगम किया जाता है इस सूत्र से, संपरिभ्याम करोतौ भूषणे से। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रश्न बना करते हैं, इसको ऐसे ही नोट करिए।
तो लिपि जिसको लिखा जाता है, भाषा जिसको बोला जाता है, भाषते जिसको बोला जाए, तो इन्हीं से संस्कृत बनी है। अब यहाँ पे कारक की चर्चा कर लेते हैं। तो कारक शब्द कैसे बना है? कारक, कारक इसका अर्थ है कि करने वाला। यहाँ पे क्यों करने वाला? क्योंकि यहाँ पे ये क्री धातु है इसमें और बुल प्रत्यय लग रहा है। ये इस प्रत्यय के कारण जब ये लगता है तब ये इसका अर्थ हो जाता है करने। ये वाला वाली के अर्थ में आता है, नुबुल प्रत्यय वाला वाली के अर्थ में आया करता है और इसके शब्द रूप तीनों ही लिंगों में चला करते। तो कारक शब्द ये भी इम्पोर्टेंट है। कारक शब्द के शब्द रूप तीनों ही लिंगों में चलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नुबुल प्रत्यय लग रहा है और यह कर्ता के अर्थ में लग रहा है। इस पे भी प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पे नुबुल प्रत्यय जो लग रहा है वो कर्ता के अर्थ में लग रहा है। इस प्रकार इसके 3 रूप बनेंगे। कारक है, पुल्लिंग में इसके रूप बनेंगे कारकः। इसके भाव के अनुसार तीनों ही लिंगों में शब्द रूप चला करेंगे। अब नपुंसक लिंग में हो गया, ये पुल्लिंग में हो गया। अब ये नपुंसक लिंग में कारकम, कारकम हो जाएगा और स्त्रीलिंग में कारिका हो जाएगा। यहाँ पे क्री धातु आ रही है तो क्री धातु ये डुक्रिय करणे, करणे अर्थ में आ रही है। ये क्री धातु हो गई, इसका मूल स्वरूप ये है डुक्रिय करणे। बुल यहाँ पे कर्ता अर्थ में आ रहा है, ये प्रत्यय लग रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी प्रश्न बना करते हैं, इस पे भी प्रश्न बना करते हैं और ये इस पे भी यहाँ पे 3 प्रश्न हो गए। केवल कारक शब्द पर ही, कारक के तीनों ही लिंगों में रूप चला करते हैं। कारकः पुल्लिंग में बनेगा, नपुंसक लिंग में बनेगा तो कारकम होगा इसका शब्द रूप और स्त्रीलिंग में बनेगा तो कारिका इसका शब्द रूप हो जाएगा। तो ये कारक के संबंध में हो गया। अब जो पॉइंट व्याकरण प्रवेशिका में आ रहे हैं उनको पढ़ेंगे। तो कारक का अर्थ है ऐसी वस्तु जिसका क्रिया के संपादन में उपयोग हो। क्रिया के संपादन में कोई क्रिया हो रही है तो उसके संपादन में जिसका उपयोग हो वही है कारक। कारक जैसे, अब यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अयोध्या में रघु ने अपने हाथ से लाखों रुपए ब्राह्मणों को दान दिए। इस वाक्य में, अब इस वाक्य में दान के संपादन में, दान ये मुख्य क्रिया हो गई। इस वाक्य में दान के संपादन में जिन जिन वस्तुओं का उपयोग हुआ वे सब कारक कहलाएंगी। वे सब कारक कहलाएंगे। तो किसका किसका उपयोग हुआ है? दान क्रिया का स्थान क्या है? तो दान क्रिया का स्थान यहाँ पर अयोध्या है, इसलिए अयोध्या यहाँ पे कारक हो गया। दान क्रिया को करने वाले कौन है? तो दान क्रिया को करने वाले महाराज रघु हैं, ये भी कारक हो गए। अब दान क्रिया किससे संपन्न हुई? तो दान क्रिया महाराज रघु के हाथ से संपन्न हुई, ये भी कारक हो गया। फिर दान क्रिया में क्या दिया गया, किस वस्तु का दान किया गया? तो दान में रुपए दिए गए, तो ये भी कारक हो गए। और फिर किसको दिया गया? दान यदि दिया गया तो किसको दिया गया? तो जिसको दिया गया, किसको दिया गया? ब्राह्मणों को दिया, जिसको दिया गया वो भी यहाँ पे कारक हो गए। तो ब्राह्मणों को दिया गया तो ब्राह्मण भी कारक हो गए। इस प्रकार कारक का अर्थ है ऐसी वस्तु जिसका क्रिया के संपादन में उपयोग हो। इसीलिए यहाँ पे ये उदाहरण दिखा रहे हैं कि दान क्रिया संपन्न हुई किस स्थान में? अयोध्या में संपन्न हुई। दान क्रिया करने वाले कौन है? रघु हैं, कर्ता कारक हो गए। ये आधार हो गया। दान क्रिया किससे संपन्न हुई? हाथ से, तो ये करण हो गया। दान क्रिया में क्या दिया गया? रुपए दिए गए। और फिर किसको दिया गया? ब्राह्मणों को दिया गया। इस प्रकार सब यहाँ पे कारक हो गए। अब फिर यहाँ पे अंततः इस वाक्य का उदाहरण देने के पश्चात कह रहे हैं कि इस प्रकार क्रिया के संपादन के लिए, यहाँ पे के रहेगा, क्रिया के संपादन के लिए 6 संबंध स्थापित होते हैं। 6 संबंध स्थापित होते हैं। तो
ये इस प्रकार स्थापित होते हैं, या इनको देख लेते हैं। ये जितना भी यहाँ पे कारक के पूर्व भूमिका आ रही है इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही नोट करिए जैसे हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये हो गया। इस प्रकार क्रिया के संपादन के लिए 6 संबंध स्थापित होते हैं। 6 संबंध कैसे स्थापित होते हैं? तो इस प्रकार इस फॉर्म में स्थापित होते हैं। तो यहाँ पे प्रथमा में कर्ता कारक जो जिसके द्वारा वो काम संपन्न होता है, जो आधार होता है क्रिया का, इसलिए आधार क्या, जो उस कार्य को करता है। तो प्रथमा में कर्ता कारक, ने इसका चिन्ह है, ये चिन्ह हुआ करता है हिंदी में ऐसा होता है, अलग से ऐसे शब्द रखे जाते हैं, जबकि संस्कृत में उन शब्दों को ही परिवर्तित करके बना दिया जाता है, उन्हीं में कारक चिन्ह लगा दिए जाते हैं, शब्द में ही कारक चिन्ह लगा दिए जाते हैं। तो कर्ता कारक ने द्वितीय, कर्म कारक को तृतीय, करण कारक से, द्वारा से अर्थात जिससे किया गया, जिसके द्वारा किया गया, चतुर्थी संप्रदान अर्थात के लिए, जिसके लिए दिया गया। फिर पंचमी अपादान पार्थक्य के अर्थ में, विश्लेष के अर्थ में। से इसका मुख्य चिन्ह यही है से, और इसको समझ लिया जाता है कि पार्थक्य या अलगाव के अर्थ में। षष्ठी, तो ये संबंध है, इसको कारक नहीं माना जाता है, इसलिए कारक मुख्यतः यही सब होते हैं। ये संबंध में के षष्ठी विभक्ति पूर्णतः संबंध के अंतर्गत आती है, इसको कारक नहीं माना जाता है। षष्ठी संबंध, तो इसके चिन्ह को, इसके चिन्ह जो ज्ञापक चिन्ह है वो का, के, की, रा, रे, री, टा, ने, नी भी आया करते हैं। यह कारक नहीं, यहाँ पे ऐसी पॉइंट करके दिया है, यह कारक नहीं है। सप्तमी अधिकरण, तो इसका चिन्ह है, इसका जो ज्ञापक चिन्ह है वह में, पर। अब इसके पश्चात संबोधन, बुलाने के लिए, तो संबोधन भी प्रथमा के अंतर्गत ही आया करता है। संबोधन, तो इसका जो चिन्ह है, ज्ञापक चिन्ह है हे, भो, अरे आदि। तो ये इसकी भूमिका हो गई, कारक विचार की भूमिका हो गई। अब इसके अंतर्गत जो सूत्र आ रहे हैं उनको पढ़ेंगे हम लोग। धन्यवाद साथियों आप सभी का।